लक्ष्मी के श्राप के कारण अलक्ष्मी ऐसे घर में जाकर रहती है और दरिद्रता लाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी उनसे कहती है कि मैं इन 4 मनुष्यों के घर में जाकर निवास करूंगी। हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी धन, वैभव, सुख और कीर्ति की देवी है। उनका वास हर घर के लिए सुखकारी होता है। किंतु क्या आप उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी जी के बारे में जानते हैं? वो कहाँ निवास करती है? उनके आगमन से क्या होता है? आज हम आपको माता लक्ष्मी जी की बड़ी बहन, जिन्हें ज्येष्ठा भी कहा जाता है, उनके बारे में बताने जा रहे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सके। ये तो आप सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय सबसे पहले हलाहल नामक विष की उत्पत्ति हुई थी, उसके बाद अमृत की। तो हलाहल के बाहर आने के साथ उनकी एक बूंद से अलक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई और इसके बाद माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। इसी कारण अलक्ष्मी जी को माता लक्ष्मी की बड़ी बहन या ज्येष्ठा भी कहा जाता है। पुराणों में किए गए वर्णन से पता चलता है कि अलक्ष्मी जी का स्वरूप बहुत ही श्याम है। उनके बाल बिखरे हुए हैं, उनकी आंखें लाल है तथा वे काले वस्त्र धारण करती है। जब श्रीहरि विष्णु जी का माता लक्ष्मी के साथ विवाह हुआ, तब माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी सदैव वैकुंठ पहुंच जाया करती थी। जब भी लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु एकांत में होते थे, अलक्ष्मी जी उनके साथ आकर बैठ जाया करती थी। अलक्ष्मी सदैव धूल भरे चरणों के साथ, बिखरे बाल और मैले वस्त्र के साथ वैकुंठ धाम आती थी। ये देखकर देवी लक्ष्मी को एक दिन बहुत क्रोध आया। उन्होंने अलक्ष्मी को श्राप दिया कि तुम सदैव उन घरों में निवास करोगी जहां स्वच्छता नहीं होती और तुम्हारे आगमन से घर में दरिद्रता प्रवेश करेगी। माता का क्रोध शांत होने पर श्रीहरि विष्णु जी ने अलक्ष्मी का विवाह उदालक मुनि के साथ करवाया। उदालक मुनि अलक्ष्मी जी को अपने साथ आश्रम ले गए, जहां पर यज्ञ, धूप दीप, मंत्र, ध्यान जैसे कार्य संपन्न किए जा रहे थे। अलक्ष्मी जी को ये देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, ये स्थान उनके रहने योग्य नहीं, उन्हें कहीं और वास करना है। उदालक मुनि ने उनसे पूछा कि वे कहाँ निवास करना चाहते हैं। अलक्ष्मी जी ने कहा, मुझे वह स्थान प्रिय है जहां पूजन, आरती, कीर्तन, धूप दीप आदि का पालन ना होता हो, जहां घर में सदैव क्लेश रहता हो, जहां ब्राह्मणों का सम्मान ना होता हो, जहां बेईमानी का धन आता हो, घर में हर जगह गंदगी रहती हो, जहां संध्या के समय कोई भी पुण्य कार्य या आरती न की जाए, जहां द्वेष, ईर्ष्या, बुराई, अकाल मृत्यु, पितृदोष जैसे राक्षस वास करते हो। मुझे ऐसे स्थान पर वास करना अति प्रिय है। अलक्ष्मी के मुख से ये सब सुनकर उदालक मुनि बहुत ही दुखी हो जाते हैं। वे अलक्ष्मी जी को वहां से एक वन में ले जाते हैं और उनसे पीपल के पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहते हैं और मुनि वहां से आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। अलक्ष्मी जी पीपल के नीचे बैठकर विलाप करने लगती है। उनका विलाप सुनकर श्रीहरि विष्णु उनके सामने प्रकट होते हैं। अलक्ष्मी जी श्रीहरि विष्णु से कहती है कि उनके पति ने उनका त्याग कर दिया है, अब वे कहाँ निवास करेंगी और उनका भोजन का प्रबंध कैसे होगा। श्रीहरि विष्णु उनसे कहते हैं, जिस घर में सदस्यों के बीच में प्रेम न हो,
भजन कीर्तन जैसे कार्य न होते हो, तुम वहां वास कर सकती हो। और जो मनुष्य दूसरे के मेहनत के धन को लूट लेते हैं, कमजोरों का हक खा लेते हैं, उनके धन पर तुम्हारा अधिकार होगा। और जिस घर में किसी भूखे को भोजन न कराया जाए, ब्राह्मणों को दान न दिया जाए, स्त्री का सम्मान न किया जाए, उस घर के अन्न पर तुम्हारा कब्जा होगा। श्री हरि विष्णु उनसे कहते हैं, पर तुम उन घरों में प्रवेश नहीं कर सकती जहां भक्ति की गंगा बहती हो, जिन घरों में सदैव स्वच्छता, नियम और पुण्य कार्य किए जाते हो, जिन घरों की स्त्रियां सदैव मां अन्नपूर्णा का सम्मान करती हो, जहां ब्राह्मण भूखे और पशुओं सहित सभी को भोजन प्राप्त होता हो, जिन घरों में यज्ञ, कीर्तन, श्रद्धा, सत्संग और प्रेम का निवास हो, उन घरों में तुम्हारा जाना वर्जित होगा। तुम उन घरों में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगी। और जो मनुष्य शनिवार के दिन तुम्हारा पीपल के पेड़ के साथ पूजन करेगा, उस पर तुम्हारी बहन लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब से अलक्ष्मी जी उन घरों में निवास करती है जहां गंदगी, द्वेष, क्लेश, पाप और कोई भी सत्कार्य नहीं किए जाते हो। अगर आप ये चाहते हैं कि आप पर माता लक्ष्मी की कृपा हो और उनकी ज्येष्ठा कभी आपके घर में वास न करे, तो ऐसे कार्यों से दूर रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सके। धन्यवाद।